नीतीश कुमार आज बिहार के राज्यपाल से मिले। ये बैठक लगभग 40 मिनट चली। उसके बाद से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, मुख्य स्पोक्सपर्सन और साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी जी। त्यागी जी, आज नीतीश जी मिले हैं राज्यपाल महोदय से 40 मिनट। जब से कन्वीनर पद को ठुकराया है इंडिया अलायंस का, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। नहीं, बिहार के उत्थान के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए उनके मन में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। जहाँ तक राजभवन की मुलाकात है, आपके चैनल पर ही मैंने ये समाचार सुना है कि कुलपतियों की नियुक्ति, उनके चयन आदि को लेकर के वो मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यूं भी रिश्ते सामान्य शिष्टाचार के होते हैं। कई मौक़ों पर अभिवादन के तौर पर, अभिनंदन के तौर पर, स्वागत के तौर पर भी यूं मिलते रहते हैं। इन मुलाकातों को ज़्यादा गंभीरता से देखने की जरूरत नहीं। क्या इंडिया अलायंस इंटैक्ट है? ये सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी राहुल गांधी के साथ जो यात्रा हो रही है, तो पूर्णिया में जब यात्रा शुरू होगी तो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं नीतीश जी। उनको निमंत्रण मिला है, इतना मैं कन्फर्म आपके चैनल पे करता हूँ। जाएंगे, ये फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे तो आपको सूचित होगा। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, चूँकि मैं तो पटना से बाहर हूँ, समस्तीपुर से लौट रहा हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो सती है उसके कार्यक्रम के बाद। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने कन्वीनर पद क्यों ठुकरा दिया? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के चेहरा के रूप में उनको पेश किया जाना चाहिए, न कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर काम करने के लिए बोला जाना चाहिए? नहीं, सारे घटनाक्रम को आप अलग तरीके से सोचते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एनडीए से बाहर आने के बाद जब तीसरा मोर्चा अस्तित्व में था, जिसमें केजरीवाल जी, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी विकल्प की तलाश में थे, तब समूचे देश को नीतीश कुमार ने एक रास्ता दिखाया और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को समाप्त किया। और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि पटना में पहली बार गैर कांग्रेसी विपक्ष को भी वो कांग्रेस के साथ बैठाने में कामयाब हुए। संयोजक का पद उनके लिए बड़ा पद नहीं है, वो इस गठबंधन के निर्माता हैं। जहाँ तक फेस की बात है, वो स्वयं कई बार विनम्रतापूर्वक मना कर चुके हैं कि वो किसी पद के दावेदार नहीं हैं। लेकिन अशोका होटल की बैठक में जिस तरह से खड़गे जी का नाम सजेस्ट किया गया था, वो पूर्व निर्धारित नहीं था। मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि गठबंधन का कोई फेस नहीं होगा। उसके बाद इस तरह का नाम चला करके उसको गैर गंभीर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। तो खड़गे जी का नाम प्रपोज करके ममता बनर्जी ने गलत किया और नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी हुई, जो पूरी धुरी बने हुए थे इंडिया अलायंस के। नहीं, मुंबई में जब तय हो गया था कि किसी का चेहरा नहीं होगा, तो किसी भी घटक दल के नेता को बजाय सर्वानुमति के इस तरह से किसी नेता का नाम उछालना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में केवल नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, हमने ना कभी ऐसा दावा किया है और ना हमने कभी ऐसी सिफारिश की है। जनता दल यू के कार्यकर्ता इतना अवश्य मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जिस सादगी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिन ऊंचाइयों को लेकर के उन्होंने सार्वजनिक जीवन बिताया है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर ऑफ द कंट्री। तो क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक विलंब हो रहा है और देर कर दी? नीतीश जी ने भी कई बार कह दिया है और आपके जेडीयू के कई नेताओं ने भी कहा है कि सीट शेयरिंग में अब देर कर दी काफी। तो ये देरी के चलते क्या अब ये इंडिया गठबंधन बिखर सा गया है? नहीं, बिखरा नहीं है, लेकिन जो हमारी चिंताएं हैं वो सीट शेयरिंग को जल्दी निपटाने के लिए भी हैं। लेकिन हम एनडीए में बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। उनकी क्षमताओं को, सवालों को जिस तरह से वो फैलाते हैं, उसको, उनके संगठन को लेकर के हम वाकिफ़ हैं और उसके मुकाबले में हमारी तैयारियां कम हैं। लिहाजा हम अपने गठबंधन को और तीव्रता के साथ संचालित करने के पक्षधर हैं।
इसका कोई और अन्य अर्थ नहीं निकाला जाने। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आपके गठबंधन से काफी आगे चल रही है प्रचार प्रसार में, और आप लोग अभी तक न प्रोग्राम बना पाए हैं, न नैरेटिव सेट कर पाए हैं, यहां तक कि आपके पास चेहरा नहीं है? देखिए, राम मंदिर का निर्माण कोई भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मार्ग प्रशस्त हुआ। मैनिफेस्टो में बहुत सालों से है, लेकिन राम तो हमारे जीवन के मैनिफेस्टो में है, उनसे किसी का कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से इस सवाल को राजनीतिक रंग देने का, तैयारी के मामले में क्या एनडीए आपसे बहुत आगे है? मैं तो पहले आपसे कह चुका कि उनका संगठन भी, उनके सवाल भी वातावरण में गंभीरता के साथ गूंज रहे हैं और इंडिया गठबंधन को बगैर विलंब किए, अब तो पिछले 10 दिन से काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ही पहल करनी होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे पश्चिमी बंगाल के हों या तमिलनाडु को। इसमें उन्हीं को लीड लेके इसको रिजोल्व करना। बिहार में सेटल हो गया है? बिहार में कभी कोई विवाद नहीं रहा। आरजेडी और जेडीयू दो बड़े संगठन हैं। हम जब एनडीए से बाहर आए थे, हम 17 सीटों पर लड़े थे, 16 हमारे सांसद थे। बाकी हम जब यूपीए प्लस में शामिल हुए हैं या इंडिया गठबंधन में, तो आरजेडी प्लस, कांग्रेस प्लस लेफ्ट, इनको मिलकर के सीटें तय करनी। आप 17 सीट पर लड़ने के लिए आमदा है? हम 17 सीटों पर जीत करके आ चुके हैं, 16 पे जीत कर आ चुके हैं, 17 पे नंबर 2 हैं, तो वो उस पर निगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं। लालू जी और नीतीश जी में सब कुछ ठीक है क्या? दोनों साथ रहेंगे या पॉलिटिकल रियलाइनमेंट की गुंजाइश है? क्योंकि दोनों बीजेपी और जेडीयू के वोटर जो है एक तरह के हैं, आपका सेगमेंट एक ही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 35-40 सालों से जो नई राजनीतिक संस्कृति बिल्डअप हुई है, जो नया वोटर तैयार हुआ है, जो नई संस्कृति बनी है, वो इससे भिन्न है भारतीय जनता पार्टी से। जो धर्मनिरपेक्षता के सवाल थे, बराबरी के सवाल थे, सामाजिक समता के सवाल थे, वो नीतीश कुमार के सवाल थे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना के बाद, गरीब जातियों की संख्या बोध हो जाने के बाद, 50% का जो कैप है आरक्षण का, उसको हटने के बाद नीतीश कुमार के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं और इंडिया गठबंधन के भी ये मुद्दे बन गए हैं। जब ममता बनर्जी ने कहा है कि रीजनल पार्टीज को, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ड्राइविंग सीट में रखना चाहिए और 300 से ज्यादा सीट नहीं लड़ना चाहिए, बाकी 200 सीट जो है रीजनल पार्टीज के लिए छोड़ देना चाहिए, तब डायरेक्ट फाइट होगा बीजेपी और इंडिया गठबंधन। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने कांग्रेस से कोई कंसेशन नहीं मांगा है। इसी तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अपना एक इतिहास है और उनको ड्राइविंग सीट पर रख करके ही कोई गठबंधन सार्थक हो सकता है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाना, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा इससे? नहीं, इस पर आम सहमति मुंबई में बन गई थी, कोई चेहरा नहीं होना चाहिए। ये सही है कि जनता दल यू के काफ़ी कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता और कुछ सामाजिक जो संगठन चलाते हैं, खासतौर से सामाजिक न्याय के, सामाजिक समरसता के, वो ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का चेहरा एक बहुत आकर्षक चेहरा है। ये थे केसी त्यागी जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता ने वादा खिलाफी की, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज करके, खासकर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से नाम प्रपोज किया था, और कहा कि नीतीश कुमार एक सशक्त उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। नीतीश कुमार आज बिहार के राज्यपाल से मिले। ये बैठक लगभग 40 मिनट चली। उसके बाद से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, मुख्य स्पोक्सपर्सन और साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी जी।
त्यागी जी, आज नीतीश जी मिले हैं राज्यपाल महोदय से 40 मिनट। जब से कन्वीनर पद को ठुकराया है इंडिया अलायंस का, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। नहीं, बिहार के उत्थान के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए उनके मन में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। जहाँ तक राजभवन की मुलाकात है, आपके चैनल पर ही मैंने ये समाचार सुना है कि कुलपतियों की नियुक्ति, उनके चयन आदि को लेकर के वो मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यूं भी रिश्ते सामान्य शिष्टाचार के होते हैं। कई मौक़ों पर अभिवादन के तौर पर, अभिनंदन के तौर पर, स्वागत के तौर पर भी यूं मिलते रहते हैं। इन मुलाकातों को ज़्यादा गंभीरता से देखने की जरूरत नहीं। क्या इंडिया अलायंस इंटैक्ट है? ये सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी राहुल गांधी के साथ जो यात्रा हो रही है, तो पूर्णिया में जब यात्रा शुरू होगी तो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं नीतीश जी। उनको निमंत्रण मिला है, इतना मैं कन्फर्म आपके चैनल पे करता हूँ। जाएंगे, ये फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे तो आपको सूचित होगा। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, चूँकि मैं तो पटना से बाहर हूँ, समस्तीपुर से लौट रहा हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो सती है उसके कार्यक्रम के बाद। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने कन्वीनर पद क्यों ठुकरा दिया? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के चेहरा के रूप में उनको पेश किया जाना चाहिए, न कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर काम करने के लिए बोला जाना चाहिए? नहीं, सारे घटनाक्रम को आप अलग तरीके से सोचते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एनडीए से बाहर आने के बाद जब तीसरा मोर्चा अस्तित्व में था, जिसमें केजरीवाल जी, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी विकल्प की तलाश में थे, तब समूचे देश को नीतीश कुमार ने एक रास्ता दिखाया और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को समाप्त किया। और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि पटना में पहली बार गैर कांग्रेसी विपक्ष को भी वो कांग्रेस के साथ बैठाने में कामयाब हुए। संयोजक का पद उनके लिए बड़ा पद नहीं है, वो इस गठबंधन के निर्माता हैं। जहाँ तक फेस की बात है, वो स्वयं कई बार विनम्रतापूर्वक मना कर चुके हैं कि वो किसी पद के दावेदार नहीं हैं। लेकिन अशोका होटल की बैठक में जिस तरह से खड़गे जी का नाम सजेस्ट किया गया था, वो पूर्व निर्धारित नहीं था। मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि गठबंधन का कोई फेस नहीं होगा। उसके बाद इस तरह का नाम चला करके उसको गैर गंभीर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। तो खड़गे जी का नाम प्रपोज करके ममता बनर्जी ने गलत किया और नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी हुई, जो पूरी धुरी बने हुए थे इंडिया अलायंस के। नहीं, मुंबई में जब तय हो गया था कि किसी का चेहरा नहीं होगा, तो किसी भी घटक दल के नेता को बजाय सर्वानुमति के इस तरह से किसी नेता का नाम उछालना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में केवल नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, हमने ना कभी ऐसा दावा किया है और ना हमने कभी ऐसी सिफारिश की है। जनता दल यू के कार्यकर्ता इतना अवश्य मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जिस सादगी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिन ऊंचाइयों को लेकर के उन्होंने सार्वजनिक जीवन बिताया है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर ऑफ द कंट्री। तो क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक विलंब हो रहा है और देर कर दी? नीतीश जी ने भी कई बार कह दिया है और आपके जेडीयू के कई नेताओं ने भी कहा है कि सीट शेयरिंग में अब देर कर दी काफी। तो ये देरी के चलते क्या अब ये इंडिया गठबंधन बिखर सा गया है? नहीं, बिखरा नहीं है, लेकिन जो हमारी चिंताएं हैं वो सीट शेयरिंग को जल्दी निपटाने के लिए भी हैं। लेकिन हम एनडीए में बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। उनकी क्षमताओं को, सवालों को जिस तरह से वो फैलाते हैं, उसको, उनके संगठन को लेकर के हम वाकिफ़ हैं और उसके मुकाबले में हमारी तैयारियां कम हैं। लिहाजा हम अपने गठबंधन को और तीव्रता के साथ संचालित करने के पक्षधर हैं। इसका कोई और अन्य अर्थ नहीं निकाला जाने। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आपके गठबंधन से काफी आगे चल रही है प्रचार प्रसार में, और आप लोग अभी तक न प्रोग्राम बना पाए हैं, न नैरेटिव सेट कर पाए हैं, यहां तक कि आपके पास चेहरा नहीं है?
देखिए, राम मंदिर का निर्माण कोई भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मार्ग प्रशस्त हुआ मैनिफेस्टो में बहुत सालों से है, लेकिन राम तो हमारे जीवन के मैनिफेस्टो में है, उनसे किसी का कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से इस सवाल को राजनीतिक रंग देने का, तैयारी के मामले में क्या एनडीए आपसे बहुत आगे है? मैं तो पहले आपसे कह चुका कि उनका संगठन भी, उनके सवाल भी वातावरण में गंभीरता के साथ गूंज रहे हैं और इंडिया गठबंधन को बगैर विलंब किए, अब तो पिछले 10 दिन से काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ही पहल करनी होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे पश्चिमी बंगाल के हों या तमिलनाडु को, इसमें उन्हीं को लीड लेके इसको रिजोल्व करना। बिहार में सेटल हो गया है? बिहार में कभी कोई विवाद नहीं रहा। आरजेडी और जेडीयू दो बड़े संगठन हैं। हम जब एनडीए से बाहर आए थे, हम 17 सीटों पर लड़े थे, 16 हमारे सांसद थे। बाकी हम जब यूपीए प्लस में शामिल हुए हैं या इंडिया गठबंधन में, तो आरजेडी प्लस, कांग्रेस प्लस लेफ्ट, इनको मिलकर के सीटें तय करनी। आप 17 सीट पर लड़ने के लिए आमदा है? हम 17 सीटों पर जीत करके आ चुके हैं, 16 पे जीत कर आ चुके हैं, 17 पे नंबर 2 हैं, तो वो उस पर निगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं। लालू जी और नीतीश जी में सब कुछ ठीक है क्या? दोनों साथ रहेंगे या पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की गुंजाइश है? क्योंकि दोनों बीजेपी और जेडीयू के वोटर जो हैं एक तरह के हैं, आपका सेगमेंट एक ही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 35-40 सालों से जो नई राजनीतिक संस्कृति बिल्डअप हुई है, जो नया वोटर तैयार हुआ है, जो नई संस्कृति बनी है, वो इससे भिन्न है भारतीय जनता पार्टी से। जो धर्मनिरपेक्षता के सवाल थे, बराबरी के सवाल थे, सामाजिक समता के सवाल थे, वो नीतीश कुमार के सवाल थे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना के बाद, गरीब जातियों की संख्या बोध हो जाने के बाद, 50% का जो कैप है आरक्षण का, उसको हटने के बाद नीतीश कुमार के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं और इंडिया गठबंधन के भी ये मुद्दे बन गए हैं। जब ममता बनर्जी ने कहा है कि रीजनल पार्टीज को, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ड्राइविंग सीट में रखना चाहिए और 300 से ज्यादा सीट नहीं लड़ना चाहिए, बाकी 200 सीट जो है रीजनल पार्टीज के लिए छोड़ देना चाहिए, तब डायरेक्ट फाइट होगा बीजेपी और इंडिया गठबंधन। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने कांग्रेस से कोई कंसेशन नहीं मांगा है। इसी तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अपना एक इतिहास है और उनको ड्राइविंग सीट पर रख करके ही कोई गठबंधन सार्थक हो सकता है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाना, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा इससे? नहीं, इस पर आम सहमति मुंबई में बन गई थी, कोई चेहरा नहीं होना चाहिए। ये सही है कि जनता दल यू के काफ़ी कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता और कुछ सामाजिक जो संगठन चलाते हैं, खासतौर से सामाजिक न्याय के, सामाजिक समरसता के, वो ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का चेहरा एक बहुत आकर्षक चेहरा है। ये थे केसी त्यागी जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता ने वादा खिलाफी की, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज करके, खासकर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से नाम प्रपोज किया था, और कहा कि नीतीश कुमार एक सशक्त उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।